अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज मैं आपको एक मुनफरिद तरीका बताऊंगा जिससे आप डेली का 1 घंटा दे के आसानी से 8 से 10 डॉलर 15 डॉलर आराम से कमा सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो इसमें तालीमी काबिलियत कुछ भी नहीं चाहिए। जो एक मुसलमान है वो भी इससे कमा सकता है। एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ्स हैं, घर में फ्री रहते हैं, कोई आदमी है, बूढ़ा आदमी है, कोई भी है, उससे पैसे कमा सकता है। अगर आपको ये मीन्स के जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ अगर आपको नहीं भी आती, आपके घर में किसी को आती है, तो आप उसके घर पे अकाउंट बना के उसके नाम का, तो आप फिर भी उससे कमा सकते हैं। दोस्तों अब ये तरीका क्या है मैं ये आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और उस पर आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों आपने सुना होगा बाहर के मुल्कों में क्या होता है। वहाँ ये होता है कि यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, दुबई, सऊदीया, इसमें ये होता है कि जो होते हैं ना, फैमिलीज़ होती हैं वो रहरी होती हैं, तो उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ कुरान जो होता है ना, कुरान, वहाँ इतनी तालीम नहीं है यूके, यूएसए और कनाडा में। उनको बहुत से पैसे देने पड़ते हैं। मीन्स कि आप यूँ समझ लें कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो उनका होता है ना वो इसी चीज़ पे होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ऑनलाइन वो सर्च करते हैं कि ऑनलाइन हमें कोई टीचर मिल जाए, कोई इस्लामिक बंदा मिल जाए, कोई औरत मिल जाए, कोई बूढ़ा शख्स मिल जाए, कोई भी हो, हमें आके ऑनलाइन हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा दे। 1 घंटा पढ़ा दे, 2 घंटे पढ़ा दे, मैक्सिमम 1 घंटा ही होता है। तो जॉब्स बहुत सारी हैं, आपने ये नहीं कहना कि यार जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड जॉब्स हैं, ठीक है ना। 1 घंटा, 1 घंटे के मिनिमम 10 डॉलर तो आपको लाजमी मिलेंगे। 10 डॉलर का मतलब है कि 3 हज़ार, और 3 हज़ार का मतलब है कि 1 घंटे का 3 हज़ार, और महीने का लगा लो 90 हज़ार बनता है। दोस्तों ये जो है एक ट्यूशन पढ़ाने पे आपको मिल रहा है। आपको एक ट्यूशन नहीं, आपको 8 10 ट्यूशन मिल जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। और कैसे मिलेंगी ये तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह 10 होती हैं। इस तरह अगर अब आपको एक ट्यूशन से 90 हज़ार मिल रहा है, तो आपको 10 ट्यूशन से 10 लाख महीने का मिल सकता है। अब ये ट्यूशन कौन कौन दे सकता है, मीन्स के आप एक हाउस वाइफ हैं, घर में काम करती हैं, आप 1 घंटे से स्टार्ट कर लें, एक ट्यूशन रखें डेली 1 घंटा, उसे पाबंदी से पढ़ाएं। ये ना हो कि आप उसे एक दिन पढ़ा रही हैं, एक दिन नहीं पढ़ा रही, तो वो आपका स्टूडेंट भाग जाएगा, उसके पेरेंट्स भाग जाएंगे, वो आपसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब जिसने भी कुरान पढ़ना है वो अपने एक दिन तो नहीं पढ़ना ना, उसने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पढ़ना है, ठीक है। अब आपको एक ट्यूशन वहाँ से मिलेगी ना, तो आपको हो सकता है कि वही बंदा आपको 10 ट्यूशन ला के दे, क्योंकि जो फैमिलीज होती हैं उनको ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ वो आपको 1 घंटे का 10 डॉलर दे देंगे ना, तो उनको वो वारे खाता है। लेकिन वो अगर वहाँ करेंगे तो उनको 1 घंटे का 50 डॉलर भी देना पड़ेगा, और आने जाने का एक्सपेंस, ये वो बहुत चीज़ें हैं। इसी तरह दुबई, कनाडा, हर जगह यही काम चल रहा है। ट्यूशन्स आपको बहुत मिलेंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कुरान मजीद आता है, यार कुरान मजीद तो आता है ना सबको, सबसे पहले ही हम कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो कुरान मजीद पढ़ने से भी आपको, यानी कि स्टूडेंट्स हैं तो आप आसानी आसानी से पढ़ा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं हूँ, मुझे कुरान मजीद आता है, मैं हाफिज़ नहीं भी हूँ, ठीक है, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को, मीन्स के जो मुझे ऑनलाइन आएगा, मैं उसे आराम आसानी से पढ़ा सकता हूँ। इस तरह मेरे कोई पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वालदा है, बहन है, कोई है, इसमें पर्दे में होना है, कोई ये नहीं है कि अपनी चेहरा दिखाना है, कुछ नहीं है, हिजाब में रह के आपने कुरान मजीद पढ़ाना है बच्चों को। बच्चे भी होंगे, यानी कि छोटे बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही है, कोई वो नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझ के इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से लोग कुरान मजीद भी पढ़ सकें और आपकी वजह से लोग अर्निंग भी कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको फुल तरीका इसका डिटेल में लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ, अकाउंट बनाने से लेकर पेमेंट लेने तक, और जॉब्स कैसे लेनी है। आपको एक दिन में, आज आप प्रोफाइल बना रहे हो, कल आपको जॉब लाजमी मिलेगी, ठीक है। एक दिन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जॉब्स सर्च करके जॉब्स पे हासिल करनी है, ठीक है। और उस पर मीन्स उसको पढ़ाने लग जाना है, और पेमेंट आपको साथ साथ ही मिलती जाएगी। ये नहीं है कि आपको लंबे अर्से तक वेट करना है, आज की पेमेंट आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है। और जैज़ कैश, इजी पैसा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। चलो दोस्तों ठीक है, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है क्यूटर, QUTOR। क्यूटर आप सर्च करेंगे। सर्च जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये जो पहली ऐप नज़र आ रही है आपने वो वाली करनी है, दूसरी जो है वो नहीं करनी। ये जिस पे
मौलवी साहब कुछ बोल रहे हैं। ये ट्यूटर लर्न कुरान ऑनलाइन, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई, आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें ये ऑप्शन है कि साइन अप एज अ स्टूडेंट, साइन अप एज अ ट्यूटर। तो आपने साइन अप एज अ ट्यूटर करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर देनी है, ठीक है। अपना नेम देना है, फुल नेम दे देना है। मैंने अपना फुल नेम दे दिया मोहम्मद यूनुस। आपका जो नेम है अपने फुल नेम दे देना है, क्योंकि पेमेंट भी इसी नेम पे आएगी। आपने नेम वही देना है जो आपके आईडी कार्ड पे हो, ठीक है। जहाँ भी कोई रजिस्ट्रेशन करनी है लीगल, वहाँ आपने अपना नेम वही देना होता है जहाँ आईडी कार्ड पे होता है, क्योंकि आपने पेमेंट लेनी होती है। ईमेल आप कोई भी दे दें जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका जेंडर मेल फीमेल आप जो भी हैं वो आप बता दें, और अपना फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो ये भी आपने सही वाला देना होता है कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करता है तो लीगल कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, सही है। और दोस्तों आपने पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड में आपने कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिएगा, जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं वही वाला पासवर्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। और लोकेशन आपने अपनी दे देनी है पाकिस्तान। अगर आप इंडिया बांग्लादेश कहीं और कंट्री से है तो आप अपनी वो वाली लोकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सिटी आपने दे देनी है। मैं अपना सिटी दे देता हूँ भावलपुर। आप कराची, लाहौर, पाकिस्तान के किसी सिटी से भी हैं आप वो दे सकते हैं, इंडिया की किसी सिटी से वो दे सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट आपने दे देना है कि आप क्या करते हैं। आप रिसाइट करते हैं, अरेबिक पढ़ाते हैं, जो भी है आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि ईमेल आपको चली गई होगी, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उसको वेरीफाई कर दें। तो दोस्तों अब हम अपना जीमेल ओपन कर लेते हैं। जो हमने ईमेल दिया था उसमें हमने ये वेरीफाई कर देना है, ठीक है। एक्टिवेट अकाउंट, जैसे ही हम एक्टिवेट अकाउंट करेंगे हमारा अकाउंट जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा अकाउंट बन गया है इस पर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब ये देखें वो ऊपर ये बता रहा है कि भाई अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो वो कहता है कि आपको एज अ ट्यूटर कोई हायर करेगा। तो जब 100% फुल प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर करेंगे। अगर आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते तो आपको कोई हायर नहीं करेगा, ठीक है। ये लाजमी करना है। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने ईमेल एक्टिवेट किया था। मैं इसको ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ। आपने भी ऐप ओपन कर लेनी है, हर वक्त ऐप इंस्टॉल करके रखनी है और इसे लॉगिन करके रखना है। जो लॉगिन मैंने सेट किया था अपना ईमेल और पासवर्ड वो दे दूँगा। आपने भी हमेशा इस ऐप में लॉगिन ही रहना है। अगर आपके पास कोई क्यूरी आती है तो वो ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये देखें मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन में जैसे ही हुआ हूँ तो इस पर मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं अपने मैसेजेस दे सकता हूँ, फाइंड स्टूडेंट्स कर सकता हूँ। अब देखें फाइंड स्टूडेंट्स किया तो इसमें एक बहुत ही मज़े की चीज़ है फ़िल्टर। तो इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए। सब्जेक्ट मीन कि आपने अरेबिक पढ़ानी है, सिर्फ रिसाइट करनी है, हिफ्स करवाना है। कंट्रीज़ भी सिलेक्ट करते हैं कि आपको स्टूडेंट्स किस कंट्री के चाहिए। आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश, अरेबिक और उर्दू कर दी है। जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फ़िल्टर करेंगे तो आपके पास ये स्टूडेंट्स आ गए हैं, देखिए। तो ख़ान आ गया है, हाफिज़ उस्मान आ गया है, अब्दुर्रहमान आ गया है, और शहज़ाद आ गया है, नाज़िया आ गई है, उसामा आ गया है। इनको आप मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको डायरेक्ट मेल नहीं करना, आप ये सारा प्रोसीजर होगा ऐप के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल एक दफ़ा 100% कंप्लीट करके रख देनी है। ये सब लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई आप अभी नहीं कर सकते, आपको पहले एक क्विज़ देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि क्विज़ वो इस चीज़ का है कि आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना आती हो। ये ना हो कि आप के पास स्टूडेंट्स आ जाएं और आप पढ़ाने लग जाएं और लेकिन आपको एप्लीकेशन यूज़ ना करना आता हो। तो इसमें कुछ आप पहले प्रोफाइल कर लीजिए। ये देखिए ये आपने अपनी टाइमिंग ऐड कर लेनी है। मींस के मंडे को मैं अवेलेबल हूँ 3 से 4 बजे तक या 6 से 2 बजे तक की मैंने टाइम सेट कर दिया है। आपने डिफरेंट स्लॉट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मंडे को आप मल्टीपल स्लॉट्स में अवेलेबल हैं। पहले 12 से 3 तक अवेलेबल हैं, फिर 6 से 7 अवेलेबल हैं, फिर 10 से 11 हैं। मंडे को जब जब अब अवेलेबल हैं अब वो वाले टाइमिंग आप इसमें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे को आप जो जो टाइमिंग में अवेलेबल हैं आप उसमें दे सकते हैं। इसी तरह आप जब अवेलेबल होंगे, जितना आप अवेलेबल होंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर करेंगे। अगर आप अवेलेबिलिटी कोई भी नहीं ऐड करते तो आपकी बेशक प्रोफाइल 100% फुल हो,
आपको कोई हायर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपनी लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी कर लेता हूँ। आपको और अगर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस आती हैं तो वह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ और ये सारा कुछ मैं दे दूँगा और सेव कर दूँगा। तो अब दोस्तों आपने डेट ऑफ बर्थ भी सही वाली देनी है, क्योंकि ये वाली सही वाली देना होना ज़रूरी होती है। अब इसमें ये होगा कि आपके पास जो भी स्टूडेंट आएगा तो वो आपकी प्रोफाइल अभी कंप्लीट होगी, लेकिन ये वाली कंप्लीट एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे तो अब ये वाला जो ऑप्शंस हैं इनको जब कंप्लीट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें अगर आप दे दें कि आपको क्या क्या चाहिए, मींस के ये मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता कि हनफी, इमामी, शाफ़ी हम सब मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें मुस्लिम ही लिखना चाहिए, सुन्नी, शिया वगैरह इस तरह नहीं लिखना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, बेशक हमें कोई हायर करे या ना करे। ठीक है, और अबाउट मी आपने सब कुछ अपने बारे में लिख देना है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, आपको कितनी अरेबिक आती है, कितना कुरान आता है, सारा कुछ लिख देना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिख देनी है। अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप घर में पढ़ाते हैं तो आप अपना होम ट्यूशन भी लिख सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि आप इतने साल से अब तक पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि ये क्लासरूम है, इसमें आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। मीन्स कि जब आपको कोई हायर करेगा तो आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे वो सारे हायर हो जाएंगे। तो इनिशियलाइजिंग क्लासरूम, अब ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो वो होगा, आप ये ओपन करेंगे, आपके सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरह ओपन किया हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने लेट्स सपोज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे के ऊपर क्लिक किया हुआ है, उंगली आपने डाली हुई है, तो उसके ऊपर आपके स्टूडेंट्स भी यही देख रहे होंगे, अर्रहमान अर्रहीम। अब मैंने सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, मीन्स कि जो भी दिया होगा मैं क्लिक कर रहा हूँगा, वहाँ वहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी ये देख रहे होंगे। ये बहुत अच्छा फीचर है जिसे आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। और जो टेस्ट होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा कि भाई आपको ये ऐप इस्तेमाल करना आना ज़रूरी है। चलें दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी को कुरान पढ़ने की ज़रूरत हो, किसी को पैसा कमाने की ज़रूरत हो, लेकिन है तो सदका जारिया। जितना आप शेयर करेंगे आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। तो अर्निंग भी करें, पैसा भी कमाएं, सवाब भी लें। चलो दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।